कोरोना महामारी अभी पूरी तरह से खत्म हुई भी नहीं थी कि इंसान की नीयत ने फिर से अपना रंग दिखाया और वो युद्ध पर उतर आया। महामारी के कारण जान गंवाने वालों की अभी गिनती भी ठीक से नहीं हो पाई थी कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो गए और जंग का ऐलान कर दिया। जंग तो इन दोनों देशों की थी, मगर इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में इसका परिणाम पूरी दुनिया को झेलना था। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया तो सभी देश यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने में जुट गए। इसी में भारत ने भी ऑपरेशन गंगा शुरू किया। आपको एयरलिफ्ट फिल्म याद ही होगी। इसमें युद्ध का सामना कर रहे कुवैत से हजारों भारतीयों को बचाकर स्वदेश लाया गया था। कुछ इसी तरह युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन से 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र और नागरिक बचाए गए हैं ऑपरेशन गंगा में। आज देसिफाइड के इस एपिसोड में हम जानेंगे ऑपरेशन गंगा के बारे में सब कुछ। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हुआ, मगर इससे पहले ही भारत सरकार ने कीव में अपनी एम्बेसी के जरिए यूक्रेन में एडवाइजरी जारी करवा दी थी। उसका असर ये हुआ कि लगभग 4,000 भारतीय युद्ध शुरू होने और एयर स्पेस बंद होने से पहले ही यूक्रेन से निकल आए। मगर अभी भी बहुत ज्यादा लोग यूक्रेन में फंसे थे और अपने देश भारत लौटने की कोशिश कर रहे थे। इसी के चलते 26 फरवरी को भारत सरकार ने यूक्रेन में युद्ध के बीच फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट करने के लिए मिशन लॉन्च किया, ऑपरेशन गंगा। 28 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यूक्रेन में सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी कि वो अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढें और भारतीय अधिकारियों से कोऑर्डिनेट करके बॉर्डर की तरफ पहुंचे। युद्ध शुरू होते ही यूक्रेन का एयर स्पेस बंद कर दिया गया था, इसलिए यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया से फ्लाइट चलाई गई। यूक्रेन के साथ लगते इन देशों के बॉर्डर्स पर कैंप लगाए गए और वहां विदेश मंत्रालय ने 24x7 हेल्पलाइन लॉन्च की। 24 घंटे हेल्पलाइन के अलावा ईमेल, वेबसाइट, फैक्स, कई फोन नंबर और बाद में एक ट्विटर हैंडल के जरिए लोगों से लगातार बात की जाती रही। ऑपरेशन गंगा इतनी तेजी से चला कि एयर इंडिया की पहली फ्लाइट 219 भारतीयों के साथ 26 फरवरी की रात 7:50 पर मुंबई पहुंच गई। इसके अलावा 27 फरवरी तक 469 स्टूडेंट्स और 1 मार्च तक लगभग 2,000 भारतीयों को घर पहुंचा दिया गया। वैसे तो पूरा यूक्रेन ही युद्ध की चपेट में था, मगर वहां के खार्किव और सुमी में सबसे ज्यादा हालत खराब थी, क्योंकि वहां तबाही का मंजर सबसे भयानक रूप ले रहा था। वहां एकदम आमने सामने की लड़ाई चल रही थी। हर तरफ गोलीबारी और मिसाइल से हमले हो रहे थे और इन हालात में खार्किव से लगभग 3,000 और सुमी में करीब 800 भारतीय छात्र फंसे हुए थे। अपनों को बचाने के लिए भारतीय अधिकारी बमबारी के बीच उन इलाकों में गए और उन्हें सुरक्षित भारत ले आए। बताया जाता है कि सुमी में भारतीय छात्र जब सड़क मार्ग से सीमा की ओर जा रहे थे, तब दूसरी ओर रूसी सैनिकों का काफिला बिल्कुल करीब से निकल रहा था। कभी भी गोलीबारी हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये पहली बार था जब युद्ध चल रहे देश में शहरों के अंदर जाकर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन गंगा के अंदर वायुसेना के C-17 सैन्य परिवहन विमानों का इस्तेमाल किया गया, जिसके साथ ही एयर इंडिया, इंडिगो, विस्तारा और स्पाइस जेट ने भी इस मिशन में अपना पूरा साथ दिया। विमान न सिर्फ लोगों को लाने का काम कर रहे थे, बल्कि इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन के पड़ोसी देशों को 26 टन राहत सामग्री भी पहुंचा दी थी। विदेश की धरती पर कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार से कुछ स्पेशल लोग भी वहां भेजे जो कोई भी फैसला लेने के काबिल हों। 4 केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, जनरल VK सिंह, हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया में डेरा जमाए रहे। आपने विदेशी धरती से भारतीयों को एयरलिफ्ट करने के कई अभियान देखे होंगे, लेकिन रूस से युद्ध के दौरान यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के जरिए अपनों को निकालना अब तक का सबसे साहसिक अभियान माना जा सकता है। इसमें लौटे छात्रों का कहना था कि धमाकों और गोलीबारी के बीच हमें जिंदा निकाला गया। भारत ने ऑपरेशन गंगा के तहत 76 विशेष नागरिक चार्टर विमानों के साथ साथ भारतीय वायुसेना के विमानों से यूक्रेन के पड़ोसी देशों से करीब 19,000 भारतीय नागरिकों की वापसी करवाई। इस ऑपरेशन का एक फायदा ये भी हुआ कि इससे भारत की छवि विदेशों में और ज्यादा मजबूत हो गई, क्योंकि इस बार भारत ने यूक्रेन से न सिर्फ भारतीयों को बल्कि और भी कई देशों जैसे सीरिया, लेबनान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स और लोगों को भी सुरक्षित निकाला। इन सब के बीच एक सवाल ये है कि सरकार ने इस मिशन को ऑपरेशन गंगा नाम ही क्यों दिया? तो इस सवाल का जवाब आपको रेल मंत्री पीयूष गोयल के एक ट्वीट से मिल सकता है, जो उन्होंने यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लेकर पहली फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने पर किया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि माँ अपने बच्चों को संकट में कभी नहीं छोड़ती। आप जानते होंगे कि गंगा को भारत में माँ का दर्जा मिला हुआ है।
तो ऑपरेशन गंगा नाम देकर सरकार ये बताना चाहती है कि भारतीय कहीं भी फंसे हों, उनकी मातृभूमि उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। बाकी फर्क ऑपरेशन के नाम से नहीं, ऑपरेशन की सफलता से पड़ता है। और ऑपरेशन गंगा ने 10 मार्च को आखिर में बचे 600 स्टूडेंट्स को भी घर पहुंचाकर ही सफलता पाई। वैसे हमारा भी एक ऑपरेशन है देसीफाई, जिसमें आपको मिलते रहेंगी ऐसी ही इंफोटेनमेंट वाली वीडियोस। तो इसे भी सफल बनाने के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए देसीफाइड चैनल को।